हेलो दोस्तों, फाइनली आज हम 13 रीजंस वाई सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सीज़न 1 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि इन एपिसोड्स को दो टाइमलाइन में बांटा गया है, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की। पास्ट की टाइमलाइन में हमें वो सब फ्लैशबैक और वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं जो या तो हैना खुद बता रही है या फिर कोई और कैरेक्टर उस फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा है। और प्रेजेंट टाइमलाइन में सीरीज में क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पे क्ले जब ये टेप सुनता है तो हैना जो भी बताती है वो सारे फ्लैशबैक, या क्ले जो भी सोचता है वो सारे फ्लैशबैक पास्ट टाइमलाइन में आते हैं। और टेप सुनने के बाद में क्ले क्या करता है, कैसे स्कूल जाता है, स्कूल में उसके साथ क्या होता है, वो सब कुछ प्रेजेंट टाइमलाइन में बताया जा रहा है। पूरे एपिसोड के दौरान कई बार कभी हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और कभी से हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी कि कौन सा सीन फ्लैशबैक का है और कौन सा सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक लॉकर दिखाया जाता है जिसपे एक लड़की हैना का फोटो लगा है और कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं। बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज़ आती है, हाय मैं हैना हूँ, हैना बेकर। जिस भी डिवाइस पर आप ये सुन रहे हैं उसे एडजस्ट मत करना, ये मैं ही हूँ जिंदा। आराम से बैठ जाओ क्योंकि मैं अब आपको अपनी लाइफ की कहानी सुनाने वाली हूँ। और वहाँ काफ़ी सारे लोगों में एक लड़के पर फोकस जाता है जिसका नाम क्ले जेनसन है। वो अपने लॉकर में कुछ रख के उसे बंद करता है। जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ वो ऐसा इमेजिन करता है कि वहाँ पर हैना खड़ी है और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही है, और अचानक से वो हैना वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो पलट के हैना के लॉकर की तरफ देखता है जिसके सामने खड़े होकर दो लड़कियां फोटो खिंचवा रही हैं। वो उस लॉकर के पास जाता है और तभी वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम जस्टिन फोली है। जस्टिन क्ले से पूछता है कि क्ले आखिर वहाँ क्या कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है क्या। क्ले उसे कहता है कि मैं वहाँ क्या ढूंढूंगा। क्ले जस्टिन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है, क्योंकि जस्टिन कभी ज्यादा क्ले से बात नहीं करता था। तो जस्टिन कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है। अभी स्कूल बेल बज जाती है और स्कूल के एक टीचर मिस्टर पोर्टर वहां आके उन दोनों को क्लास में जाने के लिए कहते हैं। आने से पहले जस्टिन क्ले को कहता है कि तुम इतने भी शरीफ नहीं हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कुछ भी बोले। ये सुन के क्ले थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि जस्टिन ने उसे ये बात क्यों बोली। क्ले क्लास में जाता है जो कि कम्युनिकेशन की क्लास है, और मिसेस ब्रैडली जो टीचर हैं वो समझा रही हैं कि अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसी वक्त एक स्टूडेंट कहता है कि हैना की सुसाइड को 1 हफ्ता हो चुका है, क्या हम जिंदगी भर सिर्फ इसी की बातें करते रहेंगे। ये बहुत बुरा लगता है कि हम सुबह शाम सिर्फ वही बातें करते हैं। तो टीचर कहती है कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो ये सब चीज़ें समझा रही हैं। अपनी बातें समझाती रहती हैं और क्ले की नज़र एक चेयर पे जाती है जहाँ पर हैना बैठा करती थी। वो पुराने फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें उसने बहुत नर्वस होके हैना के छोटे बालों की तारीफ की थी। टीचर की आवाज़ से क्ले उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसका ध्यान क्लास के बाहर जाता है जहाँ वो मिस्टर पोर्टर के साथ एंडी और ओलिविया बेकर को देखता है जो कि हैना के माता पिता हैं। वो तीनों हैना के लॉकर के पास आते हैं। वो दोनों वहाँ हैना के लॉकर से सारा सामान ले जाने आए हैं क्योंकि उनके वकील ने उन्हें ऐसा कहा है। और जब वो लॉकर खोलते हैं तो हैना की मॉम पूछती है कि हैना का लॉकर इतना सिंपल सा क्यों है, उसके अंदर कोई डेकोरेशन क्यों नहीं है। क्ले क्लास के बाहर आके उन्हें देखता है और मिसेस बेकर भी उसे देखती हैं, पर क्ले बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्ले बाथरूम में जाता है और वहाँ देखता है कि टाइलर जो एक और स्टूडेंट है और साथ में स्कूल का फोटोग्राफर भी है, वो वहाँ खड़े होकर चुपके से कुछ फोटोज ले रहा है। वो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं और फिर क्ले बाथरूम स्टॉल के अंदर चले जाता है और तभी वहाँ ब्राइस वॉकर आता है और ब्राइस टाइलर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ब्राइस फोन पे अपनी मॉम से बात कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और आपको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्ले स्कूल के बाद बाहर निकलता है और उसे कोर्टनी मिलती है जो उससे उसके हालचाल पूछती है और कहती है कि हैना का सुसाइड करना समझ में नहीं आता, जिसपे क्ले कहता है कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। इतने में क्ले का एक पुराना दोस्त टोनी पडीला उससे पूछता है कि क्या उसे घर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए, और क्ले हामी भरता है और टोनी की गाड़ी में बैठ जाता है। टोनी उससे पूछता है कि क्या वो गानों की एक टेप चला सकता है, जिसपे क्ले कहता है कि हाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में क्रेस्टमॉन्ट करके एक थिएटर आता है जिसे देखकर क्ले को वापस से एक फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल क्ले और हैना साथ में क्रेस्टमॉन्ट थिएटर पे काम किया करते थे और ये जो फ्लैशबैक है वो क्ले के उस जॉब के पहले दिन का है जिस उसी दिन वो पहली बार हैना से भी मिलता है। हैना उसे सिखा रही है कि पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं
और वो क्ले को बताती है क्योंकि उसने 3 हफ्ते पहले क्रेस्टमोंट पे काम करना शुरू किया है तो वो उसकी सीनियर है। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि वो 2 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। दरअसल हैना शहर में नई आई थी और उसने स्कूल शुरू करने से पहले क्रेस्टमोंट में काम करना शुरू किया था, जहाँ पर वो क्ले जेनसन से मिली। क्ले उसे बताता है कि उसे लोगों से ज़्यादा बात करना नहीं आता और वो बहुत नर्वस हो जाता है। जिस बात को सुन के हैना कहती है कि हम दोनों को साथ काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उसे लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और टोनी क्ले को उसके घर छोड़ देता है। जब क्ले घर के दरवाजे पे पहुंचता है तब वहां उसे एक पैकेज पड़ा हुआ मिलता है जिसके ऊपर क्ले का नाम लिखा है। क्ले उस पैकेज को अंदर ले जाता है और उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी टेप्स हैं और एक मैप है। वो अपने पापा से उनका बूम बॉक्स मांगता है ताकि वो टेप्स को सुन सके। उसके पापा उसके हालचाल पूछते हैं। क्ले बूम बॉक्स में पहले नंबर की टेप को डाल के प्ले करता है और उसमें से हैना की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मैं हूँ हैना, हैना बेकर। जिस भी डिवाइस में आप ये सुन रहे हो उसे एडजस्ट मत करना, ये मैं ही हूँ। आराम से बैठ जाओ क्योंकि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने वाली हूँ, खासकर ये कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म कैसे हुई। और अगर तुम इस टेप को सुन रहे हो तो तुम भी मेरी मौत का एक कारण हो। घबराओ नहीं, मैं ये नहीं बता सकती कि तुम्हारा नाम कौन से नंबर की टेप पर आएगा, पर अगर तुम्हें ये बॉक्स मिला है तो तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। खैर रूल्स बहुत सिंपल हैं और वो सिर्फ 2 हैं। इतने में क्ले की मॉम पीछे से आ जाती हैं और वो डर जाता है। उसकी मॉम उससे हालचाल पूछती हैं और वो बताती हैं कि स्कूल वालों ने आज वापस से सारे पेरेंट्स को ईमेल भेजा है ताकि वो अपने बच्चों से बात कर सकें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। क्ले इस बात पे कहता है कि शायद इसीलिए शायद पापा मुझसे मेरे हालचाल पूछ रहे थे। उसकी मॉम उससे हैना के बारे में पूछती है और वो कहता है कि हम दोनों सिर्फ क्रेस्टमोंट पे साथ में काम करते थे और वो उसे ज़्यादा जानता नहीं था। फिर क्ले होमवर्क का बहाना बना के बूम बॉक्स को अपने कमरे में ले जाता है। वहां जाके वो देखता है कि जल्दी जल्दी में उसने जब बूम बॉक्स बंद किया तो पॉज बटन जैम हो गया और अब वो उसमें टेप्स नहीं सुन सकता। इसीलिए क्ले टोनी के घर जाता है और वो वहाँ उसके टोनी के पापा की कार ठीक करने में मदद करता है और छुपके से टोनी का वॉकमैन चुरा लेता है। फिर वापस घर जाने की जगह क्ले हिल के टॉप पे जाता है और वहाँ जाके टेप्स सुनता है जिसमें हैना कहती है कि टोटल 2 रूल हैं और हैना उसे रूल समझाती है। पहला रूल ये है कि वो सारी की सारी टेप सुने और दूसरा रूल ये है कि वो उस टेप्स को आगे पास करे। वो बताती है कि टोटल 13 साइड हैं क्योंकि टोटल 13 वजह हैं जिसकी वजह से उसने अपनी जान ली। और जब वो सब टेप सुन ले तो उनको रिवाइंड करके अपने आगे वाले नंबर के इंसान पे वो पूरा पैकेज मेल कर दे। यानी कि अगर कोई इंसान टेप्स के 5वें नंबर पे है तो उसे उस सारी टेप्स को सुनने के बाद उसे छठे इंसान को मेल करना है। क्ले खुद से पूछता है कि मैं इसमें क्यों हूँ। टेप सुन के उसे पता चलता है कि टेप्स के साथ एक मैप भी है। उस मैप में हैना ने कुछ जगहों को मार्क कर रखा है। जिस जगह पर हैना के साथ जो कुछ भी हुआ उसने उन सब जगहों को वहाँ पे मार्क कर रखा है और अगर कोई अच्छे से स्टोरी समझना चाहता है तो उन जगहों पर वो जा सकता है। हैना साथ में ये भी बताती है कि अगर किसी का रूल तोड़ने का मन हो तो उसने टेप्स का एक और सेट बनाकर एक भरोसेमंद इंसान के पास वो सारी टेप्स छोड़ रखी हैं। अगर ये पैकेज सब लोगों तक नहीं पहुंचता है तो वो भरोसेमंद इंसान इन टेप्स को पब्लिक में रिलीज कर देगा और सबको पता पड़ जाएगा कि उन टेप्स में क्या था और हैना ने क्या कहा और इन सब लोगों ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हैना ने अपनी जान ली। वो कहती है कि इस बार मुझे हल्के में मत लेना। क्ले रिप्लाई में कहता है कि मैंने कभी नहीं लिया। टेप सुनने के चक्कर में क्ले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे माथे पर चोट लग जाती है, पर फिर भी वो वहीं रोड पे बैठ के टेप्स को सुनता है। और हैना कहती है कि मैं जितना कहूँ उतना करना, न ज़्यादा और न कम, क्योंकि तुम पर नज़र रखी जा रही है। क्ले अपने घर आके अपने रूम में उस मैप को ढूंढता है और तभी उसकी मम्मी वहाँ आती है और उसे फर्स्ट एड करने को कहती हैं क्योंकि उसके माथे पर चोट लगी हुई है। क्ले कहता है कि वो साफ कर लेगा और उसे होमवर्क का बहाना बनाकर अपने रूम से जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम उसे हेलमेट पहनने को कहती हैं। क्ले घर के बाहर आके हेलमेट पहनता है और उसे फिर से एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हैना ने उसके हेलमेट की तारीफ की थी और हैना क्ले को एक पार्टी में इनवाइट करती है जो उसने अपने घर में दी थी। क्ले फिर हैना से बात करते हुए नर्वस हो जाता है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें देखते हैं कि क्ले अपनी साइकिल चला रहा है और तभी क्ले को लगता है कि एक गाड़ी शायद उसका पीछा कर रही है। क्ले कैसे भी करके उस गाड़ी से छिपके वहाँ से निकलता है। हैना कहती है कि अगर आपने मैप के पहले स्टार को फॉलो किया तो आप मेरे पुराने घर पे पहुंचोगे जहाँ पर वो पार्टी रखी गई थी, जहाँ पर वो पहली बार जस्टिन फोली से मिली, जिसकी ये टेप है। क्ले को वापस से फ्लैशबैक याद आता है जब वो पार्टी के अंदर गया था
हैना बताती है कि जस्टिन कैट का बॉयफ्रेंड था, जो कि हैना की दोस्त थी। कैट शहर छोड़ के जा रही थी और इसीलिए उसने ये पार्टी दी थी ताकि स्कूल शुरू होने से पहले हैना स्कूल के कुछ लोगों से मिल सके और दोस्त बना सके। कैट पार्टी में नोटिस करती है कि क्ले हैना को पसंद करता है, पर वो बहुत सीधा है, इसीलिए वो हैना को ये बात कह नहीं पा रहा। कैट क्ले से कहती है कि हो सके तो हैना को अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि जितना वो हैना को जानती है, हैना को लड़कों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। क्ले कैट से कहता है कि तुम उससे कुछ मत कहना। तभी हमें दिखाते हैं कि हैना पार्टी में ब्राइस से मिलती है और कैट उसे बताती है कि ब्राइस से बिल्कुल भी दोस्ती मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खराब इंसान है। तभी क्ले का फ़ोन बजता है और ये फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट टाइम में क्ले हैना के पुराने घर के बाहर खड़ा है और उस पार्टी को याद कर रहा है। उसके घर से उसे फ़ोन आ रहे हैं, पर वो उन्हें नहीं उठाता। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जैक और जस्टिन पार्टी में आ रहे हैं, पर पानी में भीग जाते हैं। कैट हैना को बताती है कि जस्टिन उसका बॉयफ्रेंड है और हैना चाहे तो जैक को डेट कर सकती है। जैक थोड़ा पागल है पर स्वीट है। वो दोनों गीले हो जाते हैं तो कैट उन्हें पार्टी में अंदर नहीं आने देती और उन्हें वापस से घर जाने को कहती है। हैना जस्टिन को देखती है और वहीं उसे पसंद करने लग जाती है। फिर वो बताती है कि कैट स्कूल शुरू होने से पहले ही शहर छोड़ के चली गई। हैना को स्कूल में आते हुए दिखाते हैं और वो जस्टिन को देखती है और जस्टिन उससे बात करने आता है और वो आपस में एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और कैट के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। फिर हैना कैट से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे बताती है कि उसे जस्टिन पसंद है और कैट उसे कहती है कि वो चाहे तो उसे डेट कर सकती है, क्योंकि अब तो वो वैसे भी शहर छोड़ चुकी है और जस्टिन को भी छोड़ चुकी है। अगले दिन हैना जस्टिन के क्लास का शेड्यूल पता करती है और जानबूझकर उसे स्कूल में उससे टकराती है ताकि वो जस्टिन से मिल सके। वो जस्टिन के लिए बास्केटबॉल की प्रैक्टिस देखने भी आती है, जहाँ क्ले उसे मिलता है। क्ले नोटिस करता है कि हैना और जस्टिन एक दूसरे को देख रहे हैं और क्ले इस बात से थोड़ा जेलस हो जाता है। फिर एक दिन स्कूल के बाद हैना क्ले से होमवर्क की बात करती है। जस्टिन कार में वहाँ आता है और हैना को लिफ्ट देने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल बस से जाती है और वो स्कूल बस में जाके बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बस में चला जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। जस्टिन और हैना बात करते हैं और वहाँ से ये पता चलता है कि जस्टिन भी हैना के बारे में दूसरे लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि वो भी हैना को पसंद करता है और हैना उसे अपना नंबर दे देती है। फिर हैना को होमवर्क करते हुए दिखाते हैं और तभी जस्टिन का मैसेज आता है। वो उसे रिप्लाई करती है और तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। इतने में जस्टिन का फ़ोन आता है और हैना की मॉम जस्टिन से फ़ोन पे बात करती हैं और जस्टिन उनके सामने बहाना बना देता है कि उसे हैना से होमवर्क के बारे में पूछना है। वो दोनों फ़ोन पे बात करते हैं और पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। हैना कहती है कि मेरा सपना था कि मेरी पहली केस पार्क में हो, पर उसने बात कभी जस्टिन को नहीं बताई। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि क्ले उसी पार्क के बाहर खड़ा है और उस रॉकेट स्लाइड की तरफ देख रहा है। और फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि स्लाइड पर पहले जस्टिन स्लाइड करके नीचे उतरता है और उसके पीछे हैना स्लाइड करने वाली होती है। जस्टिन कहता है कि इसकी तो फोटो लेनी चाहिए। हैना उसे मना करती है क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई है। फिर ऐसा दिखाते हैं कि क्ले वहाँ बेंच पर बैठा हुआ है और टेप सुनते सुनते वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है। जब हैना स्लाइड करके नीचे आ रही होती है तो जस्टिन उसकी फ़ोटो ले लेता है और वो दोनों किस करते हैं। हैना कहती है कि उस दिन उन्होंने सिर्फ किस ही करी थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बना दी और क्ले को याद आता है कि उसने उन दोनों के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें सुनी थी। तभी वहाँ पर टोनी आता है और टोनी क्ले से कहता है कि क्या ये मेरा वॉकमैन है। क्ले कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। और टोनी कहता है कि नहीं, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम पार्क में बैठे हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम टेप की दूसरी साइड सुनने वाले हो। क्ले सुन के चौंक जाता है और टोनी वहाँ से चला जाता है। क्ले फिर अपने घर जाता है और पीछे से हैना की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मैं अपने बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन चुकी हूँ जो सभी बहुत फेमस है, पर सबसे कम फेमस सच है, क्योंकि सच पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। क्ले अपने रूम में फिर टेप सुनता है और हैना कहती है कि शुक्रिया जस्टिन, मेरी पहली किस काफ़ी अच्छी थी। अगले दिन सुबह में क्ले स्कूल जाता है और जैक और जस्टिन को बात करते हुए दिखाते हैं। जस्टिन जैक को बता रहा है कि स्कूल के काउंसलर मिस्टर पोर्टर ने उसे हैना के बारे में बात करने के लिए बुलाया है और जस्टिन क्ले को देखता है। तभी क्ले को एक और फ्लैशबैक याद आता है जिसमें ब्राइस, जैक और दो और लड़के जस्टिन के आसपास खड़े हैं और ब्राइस जस्टिन से पूछता है कि आखिर उसने हैना के साथ क्या क्या किया। जस्टिन कहता है
कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम ये फ़ोटो देख लो और इसे ही देख के समझ जाओ। और ब्राइस उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और वो फ़ोटो सारी क्लास को भेज देता है। फिर क्लासरूम में दिखाते हैं कि एक-एक करके सबके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और सबके पास वो फ़ोटो चली जाती है। हैना ये सब देखती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्ले के फ़ोन में भी वो फ़ोटो आती है जिसे देख के क्ले को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मेरी पहली किस भले ही बहुत अच्छी थी, पर उस किस ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्मिंदगी दी। वो कहती है उसे इस बात का गुस्सा नहीं आ रहा था कि जस्टिन ने उसे धोखा दिया। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसने जस्टिन पर भरोसा ही क्यों किया। फिर प्रेज़ेंट में क्ले को उस चेयर की तरफ देखते हुए बताते हैं जहाँ उस दिन हैना बैठी हुई थी। लंच में क्ले टोनी से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। टोनी उसे बताता है कि उसका नाम टेप्स में नहीं है और ना ही उसे पता है कि हैना कुछ ऐसा करने वाली थी। तो क्ले उससे पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो टोनी कहता है कि तुम्हें वो टेप सुननी ज़रूरी है, तुम्हें सुनना ही होगा। क्ले फिर उससे पूछता है कि क्या सेकंड टेप उसकी है। टोनी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। क्ले वहीं बैठा हुआ सोचता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब हैना लंच में उससे बात करने आई थी। हैना नॉर्मली उससे बात कर रही होती है, पर क्ले उससे ठीक से बात नहीं करता। असल में क्ले जस्टिन और हैना को साथ में देखकर और हैना की वो फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, पर हैना को लगता है कि क्ले भी बाकी सबकी तरह अफ़वाहों में आ गया और वो उसे गलत समझ लेती है और ये बोलती है कि बुरा मत मानना, पर तुमने वाक़ई मेरा दिल दुखाया, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। प्रेज़ेंट में क्ले को स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए दिखाते हैं। मिस्टर पोर्टर जस्टिन को क्लास से ले जा रहे हैं और क्लास के अंदर क्ले देखता है और कॉर्टनी उसे देख रही है। क्ले पलट के देखता है और फिर वहाँ वो हैना को खड़े हुए इमेजिन करता है। फिर हैना कहती है कि आगे की कहानी सुनने के लिए साइड बदलो, और क्ले को टेप बदलते हुए दिखाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अभी तक आपने 13 रीजन्स वाई नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अभी उसे नेटफ्लिक्स पे देखिए। थैंक यू।